हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि जो अब छुट्टी जमा होता है यानी कि जमा अर्जित अवकाश, तो उसको जब आप पेंशन जाएंगे यानी कि सुपरनेशन जाएं या वीआर जाएं, तो उस जमा अवकाश को यानी कि जमा छुट्टी का आपका पैसा कितना मिलता है, वह कैसे कैलकुलेट होता है, आप खुद से कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको कि हमको इतना रुपए मिलेंगे, इतना छुट्टी जमा है। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको जितना भी छुट्टी जमा है, यानी कि जैसे कि सीआरपीएफ की बात करें तो संभव ऐप में देख करके जमा छुट्टी के मुझे ईएल इतना है, एलएचपी इतना है, टोटल कितने दिनों को छुट्टी मिलती है, एलएचपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो ईएल जमा है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये सारे के कैलकुलेशन दोस्तों हम करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि इस तरीके से छुट्टी कैलकुलेट किया जाता है, उसका अमाउंट इतना रुपए मिलते हैं। साथ में दोस्तों यह जैसे अभी 7th पे कमीशन है, अब 8th पे कमीशन के हिसाब से कुछ अपडेट होगा तो उसका अलग से मैंने वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इससे एक एवरेज एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना छुट्टी का कितना रुपए मिलते हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जमा छुट्टी अवकाश का कितना पेंशन यानी कितना पैसा मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हम किसी का एक एग्जांपल लेकर के मैंने बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला लेकर के और ईएल का और एलएचपी का पैसा कैसे निकाला जाता है। यानी कि जो भी आप कभी का भी भर्ती हो, 13 का भर्ती हो, 06 का हो या फिर 94 का भर्ती हो, आप जो अभी हम बताने वाला हूं उसी फार्मूला को यूज करके और आप आसानी से अपना जो पेंशन या वीआर जब जाते हैं उस समय आप छुट्टी जितना भी जमा है उसका कितना पैसा मिलेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दूं कि सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि किसी भी कार्मिक का, यानी कि एग्जांपल मेरा ही बेसिक पे जैसे है, जैसे कि मेरा बेसिक पे है 48,500 रुपया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी फिलहाल कितना चल रहा है, डीए चल रहा है 53% डीए। तो 53% अगर डीए आप निकालते हैं तो 48,500 का 53% हो जाएगा आपको 25,705 रुपए। इसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मेरा जो ईएल है, जो अर्जित अवकाश है, वह है 215 दिन अभी जमा, ठीक है दोस्तों, 215 डेज। और यहां पर मेरा जो एलएचपी है, एलएचपी हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 315 दिन है, ठीक है दोस्तों। एलएचपी मेरा 315 दिन जमा है। तो ये सारे डाटा दोस्तों आपको पहले नोट कर लेना है, बेसिक पे डीए और आपका ईएल कितना है बैलेंस और एलएचपी कितना है, और यह दोनों आपका संभव ऐप में ऑटोमेटिक दिखा देता है। और बाकी अगर अदर डिपार्टमेंट का होंगे तो वो भी अपना तरीके से पता कर सकते हैं कि मेरा ईएल कितना जमा है और एलएचपी कितना जमा है। दोस्तों एक पॉइंट और भी बता देता हूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो ईएल अर्जित अवकाश है वो 300 दिनों से ज्यादा जमा नहीं होता है, यानी कि 300 दिनों से जितना भी आपको ज्यादा होगा वह लैप्स हो जाता है। जब भी आप देखेंगे तो आपको 300 डेज ही दिखाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाएगा जमा। तो अब समझते हैं दोस्तों, यहां पर हम दो पार्टों में हम यहां पर बांट लिया हूं, और यहां पर मैंने ईएल का कैलकुलेशन करूंगा कि ईएल छुट्टी जमा है तो उसका कितना पैसा मिलेगा, और यहां पर मैंने एलएचपी का कैलकुलेशन करूंगा कि एलएचपी जब जमा है तो कितना मिलेगा। तो हम एलएचपी कितना है यहां पर देख रहे हैं 315 दिन, तो यहां पर 315 डेज हम लिख देते हैं आपको सहूलियत के लिए। और ईएल कितना है, तो ईएल हम 215 दिनों का कैलकुलेशन करके हम अभी आपको दिखाएंगे। तो पहले दोस्तों हम ईएल समझते हैं कि ईएल का 215 दिनों का पैसा कितना बनेगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, तो फार्मूला आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्वामी हैंडबुक, और आप कहीं भी नेट वगैरह करेंगे तो आपको यह फार्मूला मिल जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों कि जैसे कि बेसिक पे प्लस डीए, इसको डिवाइडेड बाय यहां पर 30 से करेंगे, और यहां पर मल्टीपल यहां पर ईएल, ठीक है। जितना आपका छुट्टी है ब्रैकेट में बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस। तो यह दोस्तों फार्मूला है, बेसिक पे डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू ईएल। इसी फार्मूले पे दोस्तों आपका जो 215 दिन का कितना पैसा मिलेगा वह निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिक पे मेरा यहां पर देख पा रहा हूं कितना है 48,500। तो यहां पर हम
48,500 लिख देंगे। और यहां पर देखिए डीए 53%, तो डीए कितना हुआ 25,705 रुपया। यहां पर डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 215 दिन मेरा छुट्टी है तो यहां पर 215 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पर आप जोड़ेंगे बेसिक पे और डीए के, तो यहां पर निकल के आ जाता है 74,205 रुपया। और यहां पर 30 कर देंगे और मल्टीप्लाई 215, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 5,31,802.50 तो यह है दोस्तों कि आपको इतना रुपए जो है 5,31,802 रुपया ये मिलेगा 215 दिनों का। तो इस तरीके से आप कितना भी छुट्टी हो तो यहां पर आप लिख सकते हैं। आपको 100 दिन है तो यहां 100 लिखेंगे, 200 दिन है तो यहां 200 दिन लिखेंगे। अब दोस्तों आते हैं एलएचपी में। तो आपको पहले ही बताए थे कि अब जब 215 दिन है तो अब इसको 300 दिनों का छुट्टी मिलता है। सभी लोग का यही भ्रम रहता है कि 300 दिनों का तो छुट्टी मुझे मिलेगा ही, ये हम जमा करें या ना करें, तो क्योंकि एलएचपी से जुड़ जाएगा, तो जुटेगा जरूर। लेकिन दोस्तों इसका फॉर्मूला अलग है, कैसे लॉस होता है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि 215 दिन है तो 215 दिन तो एलएचपी मेरा यहाँ है 315 दिन जमा है, तो 215 यानी कि 300 दिन में से कितना दिन कम है, 85 दिन कम है। एग्जाम्पल जैसे बताते हैं कि 300 दिनों का मिलना था छुट्टी, 300 दिनों का, तो इसमें से 215 दिन का तो कैलकुलेट कर लिए, तो 215 दिन हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ 85 डे बचेगा, यानी कि जो 85 डे है यह एलएचपी से ले लिया जाएगा। जो मेरा 315 दिन एलएचपी जमा है इससे 85 डेज यहां पर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 85 डे बाकी ये जितना है बाकी लैप्स हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो 85 डेज यहां ले लेंगे। तो अब यहां कैलकुलेशन इसका फॉर्मूला निकालते हैं दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए, इसको डिवाइडेड बाई करेंगे दोस्तों 60। यहां पर देख रहे होंगे यहां पर 30 था और यहां से करना है 60 एलएचपी में। इसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे एलएचपी से, ठीक है, कितना, यानी कि 85 जो है इसको यहां पर करेंगे, 85 यहां पर एलएचपी जो लिए हैं वह यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर दोस्तों फटाफट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि 48,500 रुपए बेसिक पे है, प्लस डीए कर लेते हैं 25,705। इसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85 एलएचपी है तो 85 डेज का जो है एलएचपी हम यहां पर ले लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों जोड़ेंगे तो 74,205 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 85 से। अब इसको दोस्तों आप फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा कितना, 1,05,123.75 पैसा। तो यह दोस्तों हो गया कितना, एलएचपी का पैसा हो गया, ठीक है। यह ईएल का पैसा हो गया और यह एलएचपी का पैसा हो गया। अगर दोस्तों अगर 85 दिनों का अगर आप ईएल में निकालते हैं तो इससे दोगुना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों यह दोनों जोड़ लेते हैं, तो यह दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को आप प्लस करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 6,36,926.25। तो दोस्तों आप यहां पर समझ गए होंगे कि आपको 215 दिन ईएल है, कितना दिन हो गया, 215 डेज ईएल अब प्लस 85 डेज, ठीक है, एलएचपी। ये देखिए 300 दिनों का हो गया, 300 दिनों का छुट्टी का पैसा कितना बना आपको। अब बोलिएगा कि 300 दिनों का तो मिल ही रहा है पैसा, ठीक है, तो 300 दिनों का यहां देखिए बन गया कितना। और अगर दोस्तों अगर आपके पास टोटल ये 300 दिन जमा है तो कितना पैसा मिलेगा, कितना लॉस हो रहा है देखिएगा, क्योंकि हाफ लॉस होता है इसमें। 300 दिन का अगर कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 300 दिन ईएल का करके दिखा देते हैं, 300 डेज ईएल, ठीक है। एग्जाम्पल यही रहेगा 48 पे जो है बेसिक पे 48 और डीए, तो एग्जाम्पल हम वही लेकर के बताते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं 48,500 प्लस इसका डीए है 25,705 डिवाइडेड बाय यहां पर कर देंगे 30
और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, क्योंकि मेरा 300 दिन ये ईएल है, हमारा ईएल जमा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसको जब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपको 74,205, यहां पर करेंगे 30 से, यहां पे 300। इसको जब फाइनली आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर निकल कर जाएगा 7,42,050 रुपया। देखिए दोस्तों, ये भी 300 दिनों का ही निकाला मैंने छुट्टी, ये भी 300 दिन का निकाला, ये भी 300 दिन का, ये भी 300 दिन का ही छुट्टी का पैसा मिला और ये भी 300 दिन का ही छुट्टी का पैसा मिला। देख लीजिए कितना वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन आप अगर निकालेंगे तो देख लीजिए, अगर मेरा 300 दिन जो है 300 डेज ईएल का अगर निकालते हैं तो 7,42,050 रुपया, और इसमें हम माइनस कर देते हैं। कितना से माइनस करते हैं? ये एलएचपी वाला से 6,36,926.25। अब दोस्तों इसको जब आप माइनस करेंगे तो फिर निकल करके आ जाएगा कितना? 105,123.75। देख लीजिए इतना लॉस होता है, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपना किसी भी छुट्टी का। दोस्तों एक जैसे कि हम आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे हम एक्सेल में यहां पर जैसे कि बनाए हैं, तो एक्सेल में हम यहां पर देखें तो यहां पर देखिए हम एग्जांपल यहां पर एक फार्मूला लगाकर बनाया हूं। तो यहां पर एग्जांपल आपका बेसिक पे 32,300 है। ठीक है, 32,300 है तो डीए देखिए 17,119 रुपया बनेगा, और 300 दिन अगर ईएल आपका जमा है तो ईएल का अमाउंट देखिए दोस्तों इतना मिलेगा, जिसका बेसिक पे इतना है। ठीक है, अगर 100 दिन है, आपको 100 दिन है ईएल जमा, तो यहां देखिए एलएचपी 200 दिन हो जाएगा और 200 दिन का पैसा इतना मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका बेसिक पे मान लीजिए एग्जांपल है 55,000 है, तो देख लीजिए इसका डीए इतना बनेगा, और छुट्टी अगर 300 दिन जमा है, 300 दिन जमा है, तो देख लीजिए इतना रुपए टोटल निकल करके आ जाते हैं। अगर दोस्तों इसका कैलकुलेशन अगर चाहिए ये सीट का, एक्सेल सीट का, तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं छुट्टी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह जो मैंने बताया फार्मूला आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट्स करें, मैंने उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।